हेलो बेटा। आज बेटा हम इस वीडियो में 20 से आगे के क्वेश्चन आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसमें बेटा हमारा 21वां क्वेश्चन है कि विभवमापी के 10 मीटर लंबे तार के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। तार में विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बहुत ही आसान सा सवाल है बेटा, क्योंकि एल कितना दे रखा है तुम्हें 10 मीटर, वी कितना दे रखा है 1 वोल्ट, क्योंकि यहाँ पर मीटर यानी लंबाई हो गई और वोल्ट में क्या हो गया, विभवांतर हो गया। तो यहाँ पे विभव प्रवणता निकालनी है, तो वी अपॉन एल। तो वी का मान रख देंगे बेटा 1 और एल का मान रख देंगे 10, तो वो 10 का भाग 0.1 वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा 21वां क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। अब 22वां है, दो प्लेटों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर। अब दूरी क्या होती है बेटा, आर, तो आर हो गया 2 सेंटीमीटर। विभवांतर 200 वोल्ट है, विभवांतर वी कितना है 200 वोल्ट। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बेटा वी दे रखा है और क्या दे रखा है, आर। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी है, तो यहाँ पर बेटा आर कितना था 2 सेंटीमीटर, क्योंकि देखो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है, और विभवांतर कितना है 200 वोल्ट। सूत्र लगा देंगे ई बराबर वी अपॉन आर। तो वी कितना है बेटा 200, आर कितना है 2 गुणा 10 पे घात माइनस के 2, 2 से 200 के बार कट जाएंगे 100 बार, और 100 को लिख देंगे, और 10 पे घात माइनस 2 ऊपर ले जाए प्लस के हो जाएंगे, और 100 को लिख देंगे 10 पे घात 2 और 2 ये पहले से, तो टोटल घात कितनी हो जाएंगी 4 वोल्ट प्रति मीटर। तो ये हमारा बेटा 22वां क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद है बेटा 23वां क्वेश्चन है। 23वां क्वेश्चन है, एक वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु x पर विभव v बराबर 5x² माइनस 2x प्लस 10 वोल्ट है, जहाँ x मीटर में है। बिंदु x बराबर 1 मीटर पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा दिशा बताइए। तो x बराबर 1 मीटर पर इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है हमें। तो b का मान दे रखा है बेटा कितना, b बराबर 5x² माइनस 2x प्लस 10। x बराबर 1 पर हमें विभव ज्ञात करना है, तो वो विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बेटा हम इसका अवकलन करेंगे, और अवकलन में हमने क्या बताया था कि घात आगे आ जाती है और घात में से 1 कम हो जाता है। घात आगे आ जाती है, घात में से 1 कम होता है। तो x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो 2 आगे आएंगे, तो 2 पंजे कितने हो गए 10, और 2 में से 1 घट जाएगा, तो कितना बचा x। 2x का अवकलन करेंगे तो x का अवकलन हो जाएगा 1, तो केवल क्या बचेगा माइनस का 2। 10 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है 0, कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है 0। तो यहाँ पर ये हो गया 0, तो क्या बचा बेटा 10x माइनस के 2। अब यहाँ पर 10x माइनस के 2, जैसे अवकलन में हमें क्या ध्यान रखना होता है, अवकलन में विशेषता बेटा जैसे अगर हमें अवकलन करना है तो अवकलन में बेटा हम क्या ध्यान रखते हैं, जैसे अवकलन अगर हमें करना है तो जैसे y बराबर ये हो गया x पे पावर n, इसका हमें अवकलन करना है। तो अवकलन करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, n घात आगे आ जाएगी और x n माइनस 1 हो जाएगा। अब ऐसे ही x² है, इसका अवकलन करना है, तो अवकलन करने में क्या करेंगे, घात आगे आएगी और 1 कम हो जाएगा, तो ये ऐसे बचेगा 2x। अगर x का अवकलन करते हैं तो कितना आता है 1। अगर 10 का या 2 का या 3 का अवकलन करेंगे तो ये अवकलन क्या आएंगे बेटा 0 आएंगे। क्या आएंगे 0 आएंगे। तो वही कार्य बेटा हमने यहाँ किया है कि 2 घातें आगे आ गई, तो कितना हो गया 10x, और x का अवकलन हो गया 1, तो ये बचा केवल 2, और कांस्टेंट का अवकलन होता है 0, तो यहाँ पर हो गया 0, तो ये बचा। अब सूत्र लगेंगे ई बराबर माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, और डी वी अपॉन डी एक्स कितना है बेटा माइनस 10x माइनस 2, तो यहाँ डी वी अपॉन डी एक्स के स्थान पर लिख देंगे माइनस 10x माइनस के 2। अब x बराबर कितने पर ज्ञात करना था, x बराबर 1 पर, तो x बराबर 1 रख देंगे, x के स्थान पर 1 रखेंगे, तो 10 इंटू 1, तो 10 माइनस 2 बचा, और 10 में से माइनस 2 घटाओ तो बेटा कितना बचा माइनस का 8 वोल्ट पर मीटर। यही बेटा इसका आंसर हो जाएगा। तो ये बेटा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, किसी बिंदु x y सभी मीटर में पर वैद्युत विभव v को v बराबर 4x² वोल्ट द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। 1 मीटर 0, 2 मीटर
पर विद्युत क्षेत्र वोल्ट प्रति मीटर में क्या होगा। तो विद्युत क्षेत्र बेटा इसमें भी पूछा है, लेकिन यहाँ पर देखो एक्स वाई जेड 3 पैरामीटर हैं, लेकिन तीनों में से केवल एक्स दिया है, केवल क्या दिया है एक्स। तो यहाँ पर हमें केवल 1 मीटर पर एक्स बराबर 1 मीटर पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, क्योंकि 0 पे ज्ञात करना है, 2m पे ज्ञात करना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वाई जेड इस समीकरण में दिए नहीं, केवल क्या दिया एक्स। तो केवल हम 1 मीटर पे ज्ञात करेंगे। तो 1 मीटर पे ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर बेटा हमने ये समीकरण लिखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर v बराबर क्या दे रखा है बेटा 4x² और बिंदु दे रखे 1m, 0, 2, ये मीटर दे रखा है, ठीक है। तो v बराबर क्या हो गया 4x², x के सापेक्ष क्या कर दो बेटा अवकलन। तो अवकलन करने का तरीका क्या होगा dv/dx, घात आगे आ जाएगी, तो घात आगे आएगी 2 और ये बचा, ये तो 4 ये है ही और x ये बचा, तो कितना हो गया 4 दूनी 8x, 8x। तो e बराबर माइनस dv/dx रखेंगे और बेटा dv/dx का मान कितना 8x, तो यहाँ लिख दिया बेटा हमने 8x। अब x बराबर कितने पर, क्योंकि x बराबर 1 मीटर पर, तो x बराबर 1 मीटर पर निकाले तो e बराबर माइनस के 8 × 1, तो माइनस का 8i कैप। अब आप सोच रहे होंगे कि 0 और 2m पर क्यों नहीं निकाला। तो 0 बेटा 2m पर इसलिए नहीं निकाला क्योंकि यहाँ समीकरण किसमें दे रखा है x में, तो इसलिए हमें x बराबर 1 पर ही निकालना है। ये y का होगा, ये z का होगा, इसीलिए हमने x बराबर 1 पर निकाला है, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन को 15×10⁻³ वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, इसकी ऊर्जा में वृद्धि जूल तथा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। तो बेटा इसकी ऊर्जा में वृद्धि हमें जूल में और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करनी। तो यहाँ पर 15×10⁻³ वोल्ट, तो वोल्ट का मतलब क्या हो गया v दे रखा है तुम्हें क्या दे रखा है v दे रखा है, तो इसकी ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात करनी है हमें। तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कैसे ज्ञात करें बेटा। तो देखो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना 1.6 10⁻⁻19 कूलम, बी कितना 15×10⁻³ वोल्ट, यही तो दे रखा था बेटा इसमें 15×10⁻³ वोल्ट। तो यहाँ पर भी हमने लिख दिया बेटा ये 15×10⁻³ वोल्ट। तो के निकालना हमें, गतिज ऊर्जा निकालनी है, तो गतिज ऊर्जा के बराबर QV। ये बेटा के बराबर QV हमने किस सूत्र से लिखा है, V बराबर W/Q से। यहाँ पर W के स्थान पर क्या मान लिया है के, तो W के स्थान पर के मानेंगे तो के बराबर क्या हो जाएगा बेटा QV, तो वही हमने रख दिया के बराबर QV। Q का मान रख देंगे 1.6 10⁻⁻19, तो 1.6 10⁻⁻19 इंटू V का मान कितना है 15×10⁻³ 10 15×10⁻³ 19 में से 3 कम कर देंगे, कितने बचे माइनस के 16, और 15 का 16 में बढ़ा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 24.2। तो पॉइंट को अगर एक अंक आगे बढ़ाएं तो 15 का आते रहेंगे, तो 2.4 10⁻⁻15 जूल। अब ये तो आंसर आ गया जूल में। अब वो पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए 1.6 × 10⁻⁻19 का भाग दे देते, तो यह भाग दे देंगे, तो भाग देंगे तो ये आएगा 15×10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हमें चाल ज्ञात करनी है तो चाल भी ज्ञात कर सकते हैं, के बराबर 1/2mv² से। के का मान ये निकल के आया 15×10⁻³ तो यहाँ पर बेटा हम लिख सकते हैं 15×10⁻³ बराबर 15×10⁻³ बराबर 1/2। m कितना होता है 9 × 10⁻⁻31 × v²। तो यहाँ से बेटा हमें v निकालना है, वो उसकी चाल हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपको बेटा समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धातु की 2 समतल प्लेट है 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो ये किसका मान दे रखा है बेटा R का दे रखा है। इनके बीच 1000 वोल्ट का विभवांतर, तो विभवांतर कितना दे रखा है बेटा इसमें 1000 वोल्ट, 1000 वोल्ट का विभवांतर है। गणना कीजिए प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र और इलेक्ट्रॉन पर बल। तो बेटा हमें विद्युत क्षेत्र और इलेक्ट्रॉन पर बल ज्ञात करना है। तो R कितना था बेटा 2 सेंटीमीटर, V कितना था, V था 1000 वोल्ट, R था 2 सेंटीमीटर। प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र और इलेक्ट्रॉन पर बल पूछा है, तो यहाँ पर बेटा निकाल लेंगे। तो R दे रखा है 2 सेंटीमीटर, V दे रखा है 1000 वोल्ट, E ज्ञात करना है। और फिर इलेक्ट्रॉन पर निकाल लें, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻19, तो के निकालनी है। तो पहले निकालेंगे तीव्रता E बराबर V/R, और E बराबर V/R, तो B का मान रखेंगे 1000, R का मान रखेंगे 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे तीव्रता। अब निकालेंगे गतिज ऊर्जा, तो K बराबर QV, और Q कितना है बेटा 1.6 10⁻⁻19,
और बी कितना बेटा 1000। तो यहाँ पर रख देंगे, के निकाल लेंगे यहाँ से। फिर एफ बराबर क्यू ई, क्यू कितना है बेटा 1.6 10⁻⁻19। और ई जो है वो यहाँ से निकल के आएगा बेटा, जो कुछ निकल के आए यहाँ से उसे यहाँ रख देंगे। तो यहाँ से क्या निकल आएगा, 1 निकल आएगा। अगला बेटा क्वेश्चन है अपना 27वां। धातु की 2 प्लेट है, एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो आर कितना दे रखा है बेटा 5 सेंटीमीटर, और इनके बीच 200 वोल्ट की बैटरी जुड़ी। तो बी कितना दे रखा है बेटा 200 वोल्ट। इन प्लेटों के बीच अल्फा कण पर कार्यरत बल और गतिज ऊर्जा पूछ रहा है बेटा। तो अल्फा कण पर बल और गतिज ऊर्जा पूछा है उसने। तो यहाँ पर बेटा फिर बिल्कुल वही क्वेश्चन है। आर बराबर कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, यानी 5 × 10⁻⁻2 मीटर। बी कितना है 200 वोल्ट। क्यू अल्फा कण पर आवेश होता है 3.2 10⁻⁻19 कूलम। एफ ज्ञात करवा रहा है और के ज्ञात करवा रहा है। अब बेटा एफ हमें तब मिलेगा जब हमें ई मिलेगा। तो सबसे पहले हम बेटा विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, ई बराबर V/R। बी कितना है बेटा 200, आर कितना है 5 × 10⁻⁻2। तो 200 बट्टे 5 × 10⁻⁻2, यानी ये क्या होगा 40 × 10⁻2 वोल्ट। अब निकालना है हमें बल, तो लगाएंगे एफ बराबर क्यू अल्फा ई, और क्यू अल्फा कितना है बेटा 3.2 10⁻⁻19। और ई बेटा ये निकल के आया, वो यहाँ रख देंगे, एफ निकाल लेंगे। गतिज ऊर्जा के बराबर क्यू अल्फा वी, क्यू अल्फा बेटा ये रहा 3.2 10⁻⁻19, बी ये रहा 200 वोल्ट। तो उसे यहाँ रख देंगे, तो यहाँ से गतिज ऊर्जा निकाल लेंगे। तो इस तरीके से बेटा हम इस क्वेश्चन को भी क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। अगला है बेटा 28वां क्वेश्चन है। 3 × 10⁻⁻8 कूलम के एक वैद्युत आवेश को एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 3.24 10⁻⁻4 जूल। अब देखो बेटा जूल कार्य, तो कार्य क्या हो गया W, और ये किसका मान है, Q का मान है। Q का मान है। इन बिंदुओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा है बेटा। तो इसमें बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी है इन्होंने। तो यहाँ पर बेटा हम देखेंगे कि Q हमें कितना दे रखा था 3 × 10⁻8, क्योंकि यहाँ पर दे रहा था आवेश 3 × 10⁻⁻8, और कार्य कितना था 3.24 10⁻⁻4। तो कार्य लिख लिया हमने 3.24 10⁻⁻4। आर कितना था बेटा 12 सेंटीमीटर, तो आर ये 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ हमने लिख लिया आर बराबर 12 सेंटीमीटर। तो सबसे हमें क्या ज्ञात करना है बेटा, ई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ई ज्ञात करना है। तो ई को ज्ञात करने के लिए ई का फॉर्मूला होता है V/R। ई का फॉर्मूला क्या होता है, ई का फॉर्मूला होता है V/R। यहाँ हमने लिखा है ई का फॉर्मूला होता है V/R। तो इसके लिए हमें V चाहिए, तो V निकालने के लिए पहले बेटा हम सूत्र लगाएंगे V बराबर W/Q। तो W/Q लगाएंगे। W कितना है 3.24 10⁻⁻4, Q कितना है 3 × 10⁻⁻8। तो यहाँ पर बेटा Q का मान रख देंगे 3 × 10⁻⁻4, W का मान रख देंगे 3.24 10⁻⁻5। तो यहाँ पर बेटा हमने ये मान रख दिए और सॉल्व कर लिया। 1.08 10⁻4 वोल्ट आ 4 वोल्ट आ गया, ये कि 4 वोल्ट आ गया। अब वैद्युत क्षेत्र निकाल लेंगे, ई बराबर V/R। बी का मान ये रख देंगे 1.08, और आर का मान रख देंगे 12 × 10⁻⁻2। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 0.09 10/6 आएगा, तो 9 × 10/4 वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। इसके बाद बेटा 29वां क्वेश्चन है अपना कि एक इलेक्ट्रॉन धारा में इलेक्ट्रॉन का वेग 2 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड है। इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻3 वोल्ट प्रति मीटर के स्थिर वैद्युत क्षेत्र की लंबवत दिशा में 10 सेंटीमीटर चलने में 3.4 मिलीमीटर विक्षेपित हो जाता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश और उसकी गणना करनी है बेटा हमें। तो यहाँ पर बेटा वेग कितना दे रखा है 2.0। तो यहाँ पर बेटा हमने वेग लिख लिया हमने 2.0 10⁻7। आवेश दे रखा था 1.6 10⁻⁻19। विद्युत क्षेत्र देगा 1.6 10⁻3। ये दे रखा था बेटा 1.6 10⁻3 वोल्ट प्रति मीटर। और x मीटर चलने पर, तो मीटर कितना चला x मीटर, तो x मीटर चलने पर x बराबर 10 सेंटीमीटर और y बराबर है 3.5 मिलीमीटर। Q/m ज्ञात करना है। तो गति का दूसरा समीकरण लगाएंगे, y बराबर ut + 1/2 AT²। u बराबर कितना 0। तो ये बेटा इतना स्टेप यहाँ u 0 रखें तो इस तरह स्टेप 0 हो गया। 1/2 AT²। a के स्थान पर लिखेंगे F/m, और F बराबर लिखेंगे QE/m × T²। T बराबर लिखेंगे x/v,
तो यहाँ पर आ गया बेटा Q अपॉन M हमें ज्ञात करना है। तो इसे पक्षांतर कर लें तो Q अपॉन V बराबर 2/v² अपॉन EX²। तो Q अपॉन M बेटा क्या निकल आया 2/v² अपॉन EX²। अब देखो बेटा बाई दे रखा है तुम्हें ये रहा, ठीक है। बी दे रखा है तुम्हें ये रहा, ई दे रखा है तुम्हें बेटा ये रहा, और एक्स दे रखा है बेटा ये रहा। तो सारे मान दे रखे हैं। तो बेटा यहाँ पर हमने ये दो तो था ही, बाई का मान रख दिया 3.10⁻³ बी का मान स्क्वायर है तो दो बार लिख देंगे 2×10⁻7 2×10⁻7, क्योंकि यहाँ पर बी का मान कितना था 2×10⁻7। तो बेटा बी का मान रख दिया हमने यहाँ पर 2×10⁻7 2×10⁻7, और ई का मान रख दिया 1.6 और ये एक्स का मान लिख दिया 2 बार 10×10⁻10। तो इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व करके आएगा 1.7 10⁻11 कूलम प्रति किलोग्राम। तो बेटा मैं समझता हूँ ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत हो किसी भी न्यूमेरिकल में तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।